तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी चंगे भले होंगे, फिट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो मैं आप लोग के लिए आज लेकर आई थी छोटी सी वीडियो बस बेबी केयर किट के लिए। तो कुछ मदर्स होती हैं जो न्यू मदर्स बनी हैं, वो ये वाली किट परचेज़ कर रही हैं। काफ़ी अच्छी किट है ये, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिख रही हैं। तो यानी कि एक प्राइस में ही आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, इधर उधर से ढूंढने के लिए नहीं मिलेंगी। तो मैं इसका रिव्यू करने के लिए जा रही थी। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी इसका रिव्यू किया जाए। तो अगर आप लोगों को ये किट परचेज़ करनी है तो आप लोग की मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो आप लोग के लिए यूज़फुल है और क्या क्या चीज़ जो है यूज़फुल नहीं है। तो बात कर लेते हैं इस किट की। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, वहाँ पे दिख भी रही थी। नेल क्लिपर है इसके अंदर, हेयर ब्रश है इसमें, कॉम है इसमें, सीज़र है, सेफ क्लीनिंग ट्विज़र है और डिजिटल थर्मामीटर है, नेल फाइलर है और एस्पेटर है इसमें, सिलिकॉन के मेडिसिन डिस्पेंसर है, सिलिकॉन फिंगर टूथब्रश है इसमें जी। तो इसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अलग अलग जगह से भी बाय कर सकते हैं। कुछ वार्निंग वगैरह इस पर लिखी हुई है, आप लोग रीड कर लें आराम से। और ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस किट के हम लोग। तो इसको ओपन कर लेते हैं और इसके प्रोडक्ट्स आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ यूज़फुल है, क्या क्या चीज़ नहीं है। तो ये हमने आपके सामने ओपन कर लिए। तब सबसे पहले हम ब्रश की बात कर लेते हैं। इसमें एक हेयर ब्रश है, तो ये जो है ये काफ़ी यूज़फुल है बेबी के लिए। तो जब बेबी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उनके बाल होते हैं वो तो हम लोग उनको गंजा करवा देते हैं, ठीक है। जब उनके 7 गंजे होते हैं, आप पता नहीं आप लोगों में कितने होते होंगे, 7 दफ़ा बेबी को ना गंजा करवाना होता है तो उसके अच्छे बाल आते हैं। लेकिन जब फर्स्ट गंजा होता है या स्टार्टिंग में कुछ है जो गंजे नहीं करवाते, लेकिन फर्स्ट गंजा होने के बाद ना उसके जो स्कैल्प होता है उसके ऊपर एक खुश्की कह ले, ड्राई सी स्किन की लेयर हुई हुई होती है। तो आप ब्रश इसको करेंगे ना तो वो जो उसकी लेयर होती है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, इससे उतर जाएगी। और बाकी बाद में जब गंजा वंजा के बाद जो उसके बाल वाल आते हैं, किसी को बाल रखने होते हैं एक साथ, वो 7 दफ़ा गंजे नहीं करवाते, तो जो थोड़े बहुत बाल होते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इससे बेबी के बहुत ही अच्छे तरीके से बाल जो हैं बन सकते हैं। तो ये यूज़फुल है, मेरी तरफ से मैं रिकमेंड करूँगी इसको। तो ये हम रख देते हैं। सेकंड जो हमारा कॉम है, ये देखें, इस कॉम के अंदर आगे की साइड पे ना ये लगे हुए हैं बॉल्स। तो अगर हम इससे भी बाल बेबी के बनाएंगे तो उसको चुभेगा नहीं, तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी। दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है भी ब्रश यूज़ कर रही हूँ बेबी के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यूज़फुल हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिजिटल थर्मामीटर की। नहीं क्या निकलेगा, इसकी बात कर लेते हैं। इसको ऑन करते हैं। बेबीज़ को जो है स्टार्टिंग में, बेबी बाबा जो भी है, इनको स्टार्टिंग में जो है फ़ीवर्स वगैरह ये होता ही रहता है। तो उसके लिए हमें वो वाला थर्मामीटर यूज़ करते हैं हम लोग। वो जो होता है, जो डिजिटल नहीं होता, नॉर्मल थर्मामीटर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अगर वो नहीं है तो आप लोग ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा है, बेबी इसको च्युइंग कर ले या जो भी है। वैसे बेबी के मुँह में तो नहीं डालते हैं हम लोग, अंडर आर्म्स में चेक करते हैं। खैर ये मैं इसको भी रिकमेंड करूँगी, ये भी अच्छा है। बेबी की जो चीज़ें होती हैं वो अलग ही रखनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये तो बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ये जो है नेल क्लिपर है, इसको हम इसमें से निकाल भी सकते हैं और इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका कवर है, ठीक है, लेकिन हम निकाल नहीं रहे, ये ज़्यादा सही है। हाँ जी, तो बेबी के जो होते हैं बाल, जो नेल्स होते हैं, वो हर 2 दिन बाद बड़े हो जाते हैं, बार-बार काटने पड़ते हैं, बार-बार बड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए नेल क्लिपर काफ़ी अच्छा है। तो ये एक आपको अपने पास रखना ही रखना चाहिए। तो ये भी हमारा यूज़फुल है। बात कर लेते हैं हम लोग इसकी। तो मैंने जो है पूरी किट जो है ज़्यादातर इसके लिए बाय करी थी मैंने। तो अब जब मैंने इसका यूज़ किया, इसका जो कैप है ये देखिए प्लास्टिक का है। इसके अंदर का जो नोज़ल है ये बहुत सॉफ्ट सी है, बेबी के नोज़ के अंदर जाती है। लेकिन पहले इसको हम ऐसे करेंगे, उसके बाद नोज़ में डालेंगे और फिर इसको यूँ करेंगे तो इसकी जो बेबी की सारी जो नोज़ वगैरह होती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो मैंने, क्योंकि बेबी के कॉटन बड से अगर नोज़ क्लीन कर रहे होते हैं तो मुझे डर लग रहा होता था, मैंने कहा कि ये ले लेती हूँ, ये बड़ा ईज़ी है। लेकिन जब मैंने ये ले लिया, इसका यूज़ किया, तो इसका बिल्कुल भी ये यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल भी ये काम का नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा बेबी के जो वैक्स होता है नोज़ के अंदर, वो तो उससे बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन जब अल्लाह ना करे बेबी को, बाबा को जो है वो होता है नज़ला वगैरह होता है बहने वाला, तो मैंने सोचा ये उसमें काम करेगा। लेकिन मैंने उसमें भी इसको यूज़ किया, उसमें भी बिल्कुल भी ये काम नहीं करा। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है ये वाली चीज़।
अगर ये नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए तो आप ये किट ले सकते हैं, वरना फिर इसके अलावा भी एक किट आती है, उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ ये चीज़ें हैं ये वाली नहीं होती, उसमें कॉम्ब, ब्रश, नेल कटर और आई थिंक फाइलर, इस टाइप की चीज़ें होती हैं है। तो इस किट में जो है ये आप अगर अलग से भी बाय कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, ये बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, ये है हमारी एक सीज़ो। तो ये भी बहुत काम की है, ये बेबी के लिए तो काम की है या नहीं है पता नहीं, मेरे काम में बहुत आ रही थी, तो ये मेरे काम की है, तो ये भी काम की है, इसको भी रिकमेंड करूँगी मैं। खैर, तो ये रख देते हैं, बेबी की कुछ ना कुछ चीज़ें कट वट करनी होती हैं तो इस वजह से। ये आ जाता है ट्विज़र। तो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है, क्योंकि बेबी के कान में, उसके नाक में, ईयर में, नोज़ में कहीं भी वैक्स वगैरह जमा हुआ होता है, तो उससे आराम से, जब बेबी सो रहा हो तब आप आराम से इससे वैक्स को पकड़ के निकाल सकते हैं बाहर। तो ये भी बड़ी काम की है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंड है। जहाँ तक फाइलर की बात कर लेते हैं, फाइलर मैंने अभी तक बेबी के ऊपर यूज़ नहीं किया है। इसके जो नेल थोड़े बहुत निकल रहे होते हैं ना, बिल्कुल बारीक-बारीक से, अगर आप उसको इससे फाइल कर देंगे तो मे बी उसके नेल, क्योंकि बेबीज़ की जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो इससे आप उसके फाइल कर देंगे ना, तो वो 2-3 दिन में जो कट करने की नौबत आती है वो नहीं आएगी। तो ये भी रिकमेंडेड है। मैं 50-50 हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया अपने बेबी के ऊपर। तो यहाँ पर आ जाते हैं ड्रॉपर के ऊपर। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, मेरे पास इसके अलावा भी 2-3 ड्रॉपर्स रखे हुए हैं, तो वो बहुत, उसको मेडिसिन अगर लाने की तबीयत ख़राब होती है तो मेडिसिन वगैरह, सिरप वगैरह पिलाने में ना ये बहुत काम की चीज़ होती है। स्पून, कैप वगैरह से तो नहीं पीते, इन चीज़ों से ना बेबीज़ बहुत अच्छे से मेडिसिन वगैरह इनटेक कर लेते हैं। तो पूरी किट में जो है मुझे एक ये चीज़ लगी है जिसकी वजह से मैंने ये पूरी किट ली थी, वही चीज़ जो है वो रिकमेंड नहीं है, वो यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं सारी रिकमेंड हैं, आप लोगों को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये तो मैं दिखाना ही भूल गई, ये आपकी फिंगर पे ऐसे हम करेंगे, और उसके बाद जो बेबी मिल्क वगैरह लेते हैं, जो फीड वगैरह करते हैं, उसके बाद या जब सो के उठते हैं, तो आप बस उसके माउथ में डालेंगे हल्का-हल्का से, क्योंकि इसके जो ये देखिए ये है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप अंदर करके यूँ-यूँ करेंगे तो उसके जो हल्का बहुत दूध वगैरह ज़बान के ऊपर जम जाता है, तो उससे, क्योंकि हमारे बेबी ब्रश वगैरह तो वैसे कर नहीं सकते, दाँत वगैरह तो होते ही नहीं, तो बस ये आपकी उनकी ज़बान क्लीन करने के लिए होता है। तो ये भी रिकमेंड है। ये अलग से भी मिल रहा होता है, इसमें भी है, अगर आप चाहें तो वो 4 वाली किट भी ले सकते हैं, और चाहें तो ये वाली किट भी ले सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। थर्मामीटर और नेल क्लिपर आप लोग के पास है ऑलरेडी, तो फिर ब्रश का एक सेट ले लें। तो ब्रश वगैरह नहीं लेना तो ये है, तो भी बहुत है, वरना अगर ये सारी चीज़ें एक साथ ले लेंगे तो बहुत यूज़फुल है। बस ये इसमें जो है जिस चीज़ के लिए मैंने किट ली थी, ये बिल्कुल भी काम का ही नहीं है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो थोड़ी बहुत भी, तो लाइक ज़रूर कर दिएगा एंड में, और आगे शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलेगी। तो इसी तरीके से अब आगे चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके की अच्छी चीज़ें की वीडियोज़ आती रहूँगी। अगर किस चीज़ का, बेबीज़ वगैरह का आप लोगों को रिव्यू चाहिए किसी भी चीज़ का, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप लोग के लिए वो चीज़ बाय करके, यूज़ करके, फिर आप लोग को उसका ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। सही है, ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।